आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 11 के कोर्स में संकलित प्रायश्चित कहानी का सारांश का अध्ययन करेंगे। यह कहानी प्रसिद्ध कथाकार उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है, जिसमें समाज में फैले अंधविश्वास और सामाजिक व्यवस्था के विषय में बड़ा ही सुंदर और मार्मिक वर्णन किया गया है। जिसके मुख्य पात्र हैं रामू की बहू, रामू की माँ महरी और मिश्रानी, जो उसके यहाँ रामू के यहाँ काम करती हैं, और पंडित परम सुख चौबे और गांव की कुछ महिलाएं हैं। ये मुख्य पात्र हैं। इसकी कहानी मुख्यतः इस प्रकार से है। रामू की बहू एक बालिका वधू है, 14 वर्षीय। जब से ब्याह करके आई है, रामू की माँ ने अपने सारे घर की चाबी उसको दे देती है, और रामू की बहू को समझ में नहीं आता तो क्या करे। रामू की माँ उसको चाबी देकर अपना पूजा पाठ में अपना मन लगाती है। उसी में एक कबरी बिल्ली भी आती है। कबरी बिल्ली और रामू की बहू में बड़ा द्वंद्व चलता है, क्योंकि रामू की बहू अभी उतना समझदार नहीं है। कौन सामान कहाँ रखना है, कौन क्या चीज कहाँ है, ये अव्यवस्थित रहता है। उसका लाभ ये कबरी बिल्ली उठाती है। जैसे ही रामू की बहू कहीं दूसरी ओर जाती है तो बिल्ली इधर अपना काम कर लेती है। इससे कबरी बिल्ली से रामू की बहू तंग आ गई थी। उसने यह निश्चय किया, या तो इस घर में कबरी बिल्ली रहेगी या तो मैं रहूंगी। एक दिन उसने अपने पति रामू के लिए मखाना, मेवा, मिश्री डाल करके खीर बनाई, दूध औटा करके उबाल करके, और उसमें सोने के वर्क से चिपकाकर कटोरा ऊपर रख दी। रख करके वह पान लगाने, रामू की माँ की पान लगाने, अपने सास की पान लगाने चली गई। तब तक बिल्ली मौका देखी और कटोरे पर छलांग मारी। कटोरा झंझनाट के आवाज़ के साथ नीचे गिरा और टूट गया। उसके बाद बिल्ली की डट कर खीर खाई। रामू की बहू ने निश्चय कर लिया, अब इस बिल्ली की दवा करनी पड़ेगी। उसने निश्चय किया कि कल इसका हम कुछ करेंगे। सुबह जैसे ही सुबह हुई, डेहरी पर, घर के दरवाजे पर उसने एक कटोरा दूध रख दिया। रख करके एक पाटा लेने, लकड़ी का डंडा लेने बाहर गई और लेकर आई। देखी तो बिल्ली अपना काम कर रही थी। रामू की बहू ने आओ ने देखा ताओ कबरी बिल्ली पर जोर से, जितना उसके बल था, अपने बल जोर उस बिल्ली पर प्रहार किया। बिल्ली सीधे पलट गई, न वो हिली न डुली। पाटे की आवाज़ सुनकर के बर्तन धोने वाली महरी मिश्रानी और उसकी सास रामू की माँ सब पहुँच गए। देखे बिल्ली चिट पड़ी हुई है। मिश्रानी ने कहा, अरे मालकिन, ये तो घोर पाप हो गया। अब तो बहू के ऊपर बिल्ली मारने का पाप है। ये मनुष्य के मारने से ज़्यादा पाप इस पर पड़ता है। महरीन ने कहा, तब तो पंडित जी को बुलाया जाए। रामू की माँ ने कहा कि बुलाओ पंडित जी को। पंडित परम सुख चौबे
जिनकी लंबाई यही लगभग 4 फुट 10 इंच के लगभग और लंबे बड़ी बड़ी मूछें, गोरा चिट्टा और चोटी उनकी घुटने तक लटक रही थी और उनके कमर का घेरा 58 इंच का था। कहा जाता है कि मथुरा में जब पसेरी भर खाने वालों का नाम लिया जाता है तो उसमें पंडित परम सुख पहले नंबर पर आते हैं। पंडित जी को जब यह खबर मिली बहुत पसंद हुए और अपनी पत्नी से कहा, अरे खाना मत बनाना, लाला घासी राम की बहू ने बिल्ली मार दिया है, अब वहाँ प्रायश्चित होगा, खूब पकवान मिलेगा, हाथ लगेगा। वहाँ से खुश होकर आए, उन्होंने देखा। रामू की माँ ने कहा कि पंडित जी बताइए इसका क्या प्रायश्चित होगा। उन्होंने पत्रा पलटा, देखा, कहा ओ ये तो ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली मारना महाकुंभी पाप है। इसका निदान यह है कि 22 तोले की सोने की बिल्ली, वैसे तो बिल्ली के बराबर के सोना चाहिए लेकिन 22 तोले में ही काम चल जाएगा। और 21 दिन का पूजा पाठ। रामू की माँ प्रवासी हो गए, उसने कहा पंडित जी इतने में नहीं होगा, 1 तोला ले लीजिए। 1 तोला से शुरू किया, 11 तोले पे बात बन गई। उसके बाद पंडित परम सुख ने कहा, और वहाँ गांव की कुछ महिलाएं भी आ गई थी, वो पंडित जी का समर्थन कर रही थी कि जो पंडित जी कह रहे हैं वही सही है। रामू की माँ ने कहा ठीक है भाई, अब तो फंसे हैं, जो भी नाच नचाओ नाचना ही पड़ेगा। इससे यह सुनकर पंडित जी बड़े क्रुद्ध हुए और अपना पोथी पत्रा उठाए लेके जाने लगे। रामू की माँ उनका पैर पकड़ ली, कहे नहीं पंडित जी मत जाइए। तब फिर पंडित जी अपना पलथी मार कर बैठ गए, कहे हाँ ठीक है, 11 तोला सोना और पूजा के लिए और सामान की जो दान पुण्य होगा उसका सामान भी ले आना। उन्होंने सामान गिनाया, 1 मन दाल, सामान दान के लिए सामान था 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन चना और 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। इतना कह करके जब रामू की माँ ने कहा ये तो इसमें तो 100-150 रुपये लगेगा, तो पंडित परम सुख ने कहा कि आपके लिए 100-150 रुपया क्या है। किसी तरह से बात बनी। जैसे ही पंडित जी ने कहा भाई ले आओ 11 तोले सोने का दाम, हम जाए 2 घंटे में बनवा कर बिल्ली लेके आता हूँ, उसके बाद पूजा पाठ शुरू होता है। 11 दिन यहाँ पूजा पाठ चलेगा। 11 दिन में रोज सुबह शाम 5 ब्राह्मणों का भोजन भी कराना है। वैसे 5 ब्राह्मण की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, उतना मैं अकेले भोजन, जितना 5 ब्राह्मण भोजन करेंगे उतना हम कर लेंगे, उतना पुण्य मिल जाएगा, इसलिए उसकी बहुत दिक्कत नहीं है। मैं ये अकेले पर्याप्त हूँ 5 ब्राह्मणों के बराबर। तो उन्होंने कहा कि ले आओ 11 तोले सोने और हम 2 घंटे में बनवा के लाते हैं। तब तक जैसे ही उनकी पंडित जी की बात समाप्त नहीं हुई, महरी हाँफते हुए दौड़ती हुई आई, अरे मालकिन बिल्ली तो उठ के भाग गई। जैसे ही ऐसे सुनते ही पंडित जी का मुंह सूख गया और सब खत्म हो गया, यानी प्रायश्चित बंद बिल्ली जीवित हो गई, पंडित जी के जैसे कुठाराघात हो गया। यही इस कहानी का सारांश है। धन्यवाद।